रामसे हिंड सिंड्रोम या हर्प्स ज़ोस्टर ओटिकस एक एसाबी मर्ज है जिसमें मुतासरा शख्स के चेहरे के पट्टे खराबी का शिकार हो जाते हैं और फालज की कैफियत महसूस होने लगती है। एसाबी अमराज में ये बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है। इसमें मुब्तला शख्स को रैश भी हो सकते हैं जिससे कान और मुंह सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। संगीन सूरत-ए-हाल में मरीज़ की क़ुव्वत समात भी मुतासर हो सकती है। रामसे हिंड सिंड्रोम वर्सीलिया ज़ोस्टर वायरस की वजह से होता है। ये वही वायरस है जो खसरे नामी बीमारी का बायस भी बनता है। जब ये वायरस चेहरे के पट्टों का सुसन कान के पास मौजूद शरेयानों पर हमला करता है तो मुतासर शख्स के चेहरे की एक जानिब फालिज हो जाता है, जिसकी वजह से इसे सुनने, देखने और बात करने में मुश्किल पेश आती है। अगर किसी शख्स को माजी में खसरा हुआ हो तो ये वायरस इस पर भी हमला आवर हो सकता है। इसके सबसे आसान शिकार 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक खसरा के इलाज के बाद भी वायरस इंसानी जिस्म में मौजूद रहता है और आने वाले वक्त में किसी भी वक्त एक्टिव हो सकता है। इसी सूरत में अगर वायरस चेहरे की शरेयानों पर हमला आवर हो जाए तो वो शख्स रामसे हिंड सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर शख्स को इस बीमारी का ख़तरा मौजूद हो जो खसरा से सेहतयाब हो चुका हो, क्योंकि इससे मुतासरा शख्स की तादाद बहुत कम नज़र आती। खसरे के 1 लाख मरीज़ों में से सिर्फ 5 से 10 अफराद रामसे हिंड सिंड्रोम में मुब्तला होते हैं। इस बीमारी की अलामत में कान के गिर्द एलर्जी या रैश होना, चेहरे के पट्टों में कमज़ोरी महसूस होना, कान में दर्द या क़ुव्वत समात में कमी होना, मुंह और आंखों का खुश्क होना और आंखें बंद करने में मुश्किल पेश आना शामिल है। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होता, लेकिन ऐसा शख्स मरीज़ के करीब मौजूद हो जिसे माजी में कभी खसरा नहीं हुआ और इसने खसरे के हिफाजती टीके नहीं लगवाए तो इसमें यह वायरस मुंतकिल हो सकता है। इस सूरत-ए-हाल में भी मरीज़ों के करीब मौजूद शख्स को खसरा की शिकायत हो सकती है, रामसे हिंड सिंड्रोम नहीं। इस बीमारी से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काबिल इलाज है और इसका इलाज किसी भी मरहले पर मुमकिन है। अगर किसी शख्स पर इस बीमारी का हमला बहुत शदीद है तो इसे फालज और क़ुव्वत समात में कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस कैफियत में डॉक्टर्स मरीज़ को एंटी वायरल अद्वियात इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, लेकिन अगर बीमारी काबू में ना आ रही हो तो स्टीरॉयड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तहकीक में हैरानकुन इंकशाफ किया गया है कि रामसे हिंड सिंड्रोम का कहीं न कहीं कोई ताल्लुक कोरोना की वैक्सीन से भी है। अमेरिका की नोलेन यूनिवर्सिटी की शोबा न्यूरोसर्जरी की तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन की वजह से होने वाली रामसे हिंड सिंड्रोम की शिकायत दुनिया भर से मौसूल हुई हैं। इस मर्ज से इंसान कितनी देर में सेहतयाब हो सकता है इसके मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर शख्स का दिफाई निज़ाम दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तंदुरुस्त होने में कुछ माह भी लग सकते हैं और कुछ साल भी। हाल ही में बैनुल-अक़वामी शहरत याफ्ता कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार जस्टिन बीबर भी इस बीमारी का शिकार हुए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इन्होंने लाइव स्टेशन के दौरान अपने मदाहों को बताया कि वो रामसे हिंड सिंड्रोम नामी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इस वजह से जस्टिन ने अपने इंटरनेशनल टूर भी मनसूख कर दिए थे। अगर हाल ही में कोई शख्स खसरा का शिकार हुआ है तो बेहतर है कि वो हिफाजती टीके ज़रूर लगवा ले, क्योंकि ये रामसे हिंड सिंड्रोम से मुकाबला करने में इंतहाई मददगार साबित हो सकते हैं। रामसे हिंड सिंड्रोम के इलाज में फिजियोथेरेपी भी अहम किरदार अदा करती है। डॉक्टर्स मुतासर शख्स के पट्टों को मखसूस वर्जिशों के ज़रिए बहाल करने की कोशिश करते हैं। इस बीमारी में जितना मुमकिन हो खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे कामों में ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए जो आपके जिस्म और दिमाग को राहत फराहम करें। रामसे हिंड सिंड्रोम में मरीज़ जितना अपने असाब को काबू में रखेगा, इसके तंदुरुस्त होने के इम्कानात उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। डॉक्टर इस बीमारी के दौरान पुरसकून रहने का मशवरा इसलिए भी देते हैं क्योंकि कोरोना के दौरान भी ज़्यादा अमवात खौफ की वजह से हुई। ऐसे अफराद भी मौत का शिकार हुए जिन्हें कोरोना नहीं था, लेकिन वो बीमारी में मुब्तला होने के खौफ का मुकाबला नहीं कर सके। किसी भी वायरस या बीमारी से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इसको अपने हिसाब पर हावी ना होने दिया जाए और पुरसकून रहते हुए इलाज किया जाए। पुरसकून रहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि बीमारी से आंखें फेर कर लापरवाही की जाए। रामसे हिंड सिंड्रोम की कोई एक अलामत भी ज़ाहिर होने पर फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें और इस बात की तस्दीक कर लें कि क्या ये वायरस का हमला है या कोई और मसला है। वायरस की तस्दीक हो जाने की सूरत में फ़ौरन इसका इलाज शुरू कर दें।